नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। हम लोग देखते हैं कि वेव ट्रैवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ। अब हम लोग बात करेंगे कि कैसे किस मीडियम से जो वेव्स हैं वो टकरा कर वापस रिफ्लेक्ट बैक होती हैं। तो आइए चलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स की तरफ। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स क्या होते हैं? द बाउंसिंग बैक ऑफ वेव्स फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ सर्टेन मीडियम। किसी सर्टेन मीडियम के ऊपर जब वेव फॉल करती है, वहां से जब बाउंस बैक होकर आती है स्टूडेंट्स, इसको हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स की कुछ टाइप्स है, आइए देखते हैं वो क्या है। मैकेनिकल वेव्स। The behavior of a mechanical wave at the boundary be studied by sending wave pulses along a narrow spring or string। एक स्प्रिंग होगा या स्ट्रिंग ले लेते हैं जिसमें हम लोग नैरो पल्सेस को प्रोड्यूस करेंगे। उस स्ट्रिंग को हम लोग एक रिजिड सपोर्ट के साथ, एक वॉल के साथ टाई करेंगे। द वॉल एंड अ ट्रांसवर्स अपवर्ड पल्स इज सेट इन इट। उस स्ट्रिंग के अंदर एक ट्रांसवर्स अपवर्ड पल्स, जो कि सिर्फ अपवर्ड साइन वेव हमें दे रही होगी, सेट करेंगे, विच इज ट्रेवलिंग टुवर्ड्स द वॉल, जो वॉल की तरफ ट्रेवल करेगी। When this crust strikes the wall, a part of its energy is absorbed। जैसे ही वो क्रस्ट टकराएगा वॉल के साथ, कुछ एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेगी वॉल। द रेस्ट इज रिफ्लेक्टेड। तो जो बाकी हमारे पास वेव होगी वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। सिंस द वॉल डज नॉट मूव अपवर्ड विद द क्रस्ट, वॉल जो है जहां से टाई किया गया स्ट्रिंग को, वहां से अपवर्ड मूव नहीं कर सकती। इन द सेम वे एज इट पुल्स द स्ट्रिंग अपवर्ड, जिस तरह वो स्ट्रिंग को अपने साथ ऊपर की तरफ मूव नहीं कर सकती, द वॉल एग्जैक्ट डाउनवर्ड पुल ऑन द स्ट्रिंग। तो वॉल क्या करेगी? एक डाउनवर्ड पुल स्ट्रिंग की तरफ सेंड करेगी। फेस चेंज ऑफ 180 डिग्री अकर्स विच इज इक्वल टू λ/2 बिटवीन इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे। जो इन दोनों के दरमियान का फेस चेंज होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री। इस रिफ्लेक्शन ऑफ वेव का, जहां पर हमारे पास मैकेनिकल वेव्स प्रोड्यूस हो रही है, मकसद ये है स्टूडेंट्स कि जब एक स्ट्रिंग के थ्रू हम लोगों ने अपवर्ड क्रस्ट को भेजा, तो आगे से वॉल ने जो पुश अप्लाई किया वो ट्रफ की सूरत में स्ट्रिंग में वापस आया, क्योंकि कुछ एनर्जी अब्जॉर्ब हो चुकी थी। ये किस वजह से होता है? λ/2 के फैक्टर से होगा। और फेस चेंज आता है किसमें? 180 डिग्री का, स्ट्रिंग के अंदर। क्यों? क्योंकि वॉल कुछ एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेती है, और जब वो स्ट्रिंग रिफ्लेक्ट बैक करेगी किसको? उस वेव को, तो वो ट्रफ की फॉर्म में वापस आएगा, जहां पर हमारे पास फेस चेंज होगा 180 डिग्री का। यह है हमारे पास मैकेनिकल वेव की फॉर्म। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आइए देखते हैं कि कैसे रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स अकर होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर। द फेस चेंज आल्सो अकर्स व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सच वेव्स आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ अ डेंसर मीडियम। यहां पर भी फेस चेंज होगा जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी मीडियम से टकराकर रिफ्लेक्ट बैक होगी। वेरियस टेक्निक्स हैव बीन डेवलप्ड फॉर लोकेटिंग द पोजीशन ऑफ बाय रिफ्लेक्टिंग द वेव्स ऑफ नाउन स्पीड फ्रॉम देम। नाउन स्पीड की वेव्स को सेंड किया जाता है कई चीजों को डिटेक्ट करने के लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कई सारी गुमी हुई या खोई हुई चीजों को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है अंडर द वाटर एज रिडार, रेडियो, ऑडियो एंड रेंजिंग वेव्स। जैसा कि एक रिडार होता है जो कि किसी टारगेट से वेव्स को, रिफ्लेक्ट बैक होने वाली वेव्स को सेंस करता है, और हमें पता चल जाता है कि जो टारगेट है हमारा वो कहाँ पर मौजूद है। ये किस वजह से होता है स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से। और उनकी जो प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्ट बैक होने की, उसको रिडार सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स की, कि साउंड वेव्स जो सेंड की जाती हैं किसी भी तरफ, वो कैसे रिफ्लेक्ट बैक होती हैं। साउंड वेव्स ओबेज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जस्ट लाइक द अदर टाइप्स ऑफ वेव्स। जो अदर टाइप्स हैं वेव्स की, उसी तरह साउंड वेव्स भी रिफ्लेक्ट बैक होती हैं। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जितना एंगल होगा इंसिडेंस का, कि जो वेव इंसिडेंस की गई है किसी भी टारगेट की तरफ, वहां से जो वेव रिफ्लेक्ट बैक होकर आएगी, दोनों एंगल्स आपस में सेम होंगे। द रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स अकर एट द सरफेस। जो साउंड वेव्स का रिफ्लेक्शन है रेगुलर, वो वहां पर अकर होगा इफ इट ट्रीट्स ऑल द पार्ट्स ऑफ द इंसिडेंट वेव फ्रंट सिमिलरली। अगर वो वेव फ्रंट के तमाम पार्ट्स को सिमिलरली बिहेव करे। टू डू दिस इट मस्ट बी फ्लैट। अगर हम लोग किसी वेव को, जैसा कि साउंड वेव है,
उसको रिफ्लेक्ट बैक करवाना चाहते हैं, तो जो हमारा मीडियम होना चाहिए स्टूडेंट्स वो फ्लैट होना चाहिए, ताकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम रहे विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ द वेवलेंथ वेव्स फॉलिंग ऑन इट। जितनी भी वेव्स हैं उसके ऊपर फॉल कर रही हैं उनका फ्रैक्शन सेम होना चाहिए, ताकि जो अगला मीडियम है वो वेव्स को सेम ट्रीट कर सके। एक और टाइप है हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स की, वो है इको। इको क्या होता है? द रिफ्लेक्शन ऑफ एन ओरिजिनल साउंड फ्रॉम अ सर्टेन ऑब्जेक्ट इज रिसीव्ड एट 0.1 सेकेंड्स लेटर देन द डायरेक्ट साउंड इज कॉल्ड इको। जब साउंड किसी भी मीडियम पे टकराता है तो 0.1 सेकेंड के बाद वापस रिफ्लेक्ट बैक होता है। इस साउंड को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इको। के आवाज जो गूंजती है, गूंजने का मतलब क्या होता है कि किसी भी पॉइंट से जब आवाज टकरा कर आती है स्टूडेंट्स, इसको हम लोग कहते हैं इको या आवाज का गूंजना। एक और टाइप है हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स की, वो है रिवर्बरेशन। When the reflecting surface is at a distance less than 70 meter away from the source of sound, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जहां से वेव ने टकरा कर रिफ्लेक्ट होना है, अगर वो 17 मीटर अवे हो सोर्स ऑफ साउंड जहां से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, देन द इको फॉलोज, वहां पर इको फॉलो होगी। सो क्लोज अपॉन द डायरेक्ट साउंड दैट दे कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश, वो इतने क्लोज होंगे दोनों साउंड्स कि हम लोग दोनों साउंड्स में डिफरेंस को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकेंगे। दिस इफेक्ट इज नाउन एज रिवर्बरेशन विच कॉजेज द जनरल कंफ्यूजन ऑफ द साउंड इंप्रेशन ऑन द ईयर, जो कि जनरल कंफ्यूजन को जनरेट करता है। सो स्टूडेंट्स, ये थी तमाम टाइप्स रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स की, जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट फॉर्म ऑफ वेव्स को देखा कि कैसे वो रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस अपने पॉइंट पर आ जाती हैं। थैंक यू।